हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, मजे में होंगे। मैं लेके आ गई अपना रिव्यू रिएक्शन एक बार फिर से आप सबके सामने। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन। उसके पहले जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर तो लाजमी करें। तो मैं बात करूंगी सबसे पहले सितारा के व्लॉग पे। 2 दिन के बाद फाइनली सितारा का व्लॉग आया, देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत मजे का व्लॉग था, पॉजिटिव वाला व्लॉग था, जिसमें सितारा ने बाबर वालों को अपने घर खाने पे बुलाया था। और जो सितारा के चाचू हैं, जो सऊदीया से आए हैं, जो सुमेरा फातिमा के अब्बू हैं, उनको अपने घर दावत पे बुलाया था। और साथ में उसके भाई भी थे। देख के बहुत अच्छा लगा व्लॉग। सितारा की बॉन्डिंग चाचू के साथ बहुत अच्छी लगी देख के। सितारा परेशान भी थी, जो उसने खाने बनाए थे कि उनको पसंद आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि जो सितारा की चाची है वो काफ़ी अच्छा खाना बनाती, पूरे ख़ानदान में फेमस है कि उसकी चाची बहुत अच्छा खाना बनाती है। ये हमने बाबर के मुँह से भी सुना हुआ है। तो सितारा इस बात से काफ़ी परेशान थी ना कि उसके चाचू को वो खाने पसंद आएंगे कि नहीं, पर चाचू ने कहा नहीं, बहुत अच्छे खाने बने। सब ने काफ़ी तारीफ़ें की उसके खाने की। उसके बाद जब वो जाने लगे तो सितारा ने गिफ्ट दिया, जो वो नहीं ले रहे थे। कह रहे थे नहीं, हमें तो बेटियों को देना चाहिए, बेटियों से हम लेते नहीं हैं। मगर सितारा ने जिद करके दे दिया। चाचू को सूट दिया, और जो वो अपने ही ब्रांड का अपनी चाची को भी सूट उसने भिजवाया है। उसके बाद वो अपना प्लॉट दिखाने के लिए लेके गई थी अपने चाचू को, बाबर वालों को। तो अच्छा लगा ये देख के। सबसे अच्छी बात क्या है ना कि सितारा का अपने बड़ों के साथ ना बहुत बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। वो अपने बड़ों की काफ़ी रिस्पेक्ट करती है। मुझे तो लगता है ना, ये पूरे ख़ानदान में ना एक सितारा ही ऐसी वाहिद बंदी है जो अपने बड़ों की वो काफ़ी रिस्पेक्ट करती है। चाहे वो बाबर के अब्बू हैं, जिन्होंने सितारा पे कितना गंदा रिएक्शन दिया था जब नागिन के ऊपर केस हुआ था। उन्होंने कितना गंदा रिएक्शन सितारा पे दिया था, फिर भी सितारा सब कुछ बोल के उनकी रिस्पेक्ट करती है। और वो हाजी गुलाम चाचा जो है, उनकी देखे ना आप कितनी रिस्पेक्ट करती है। फिर अपनी अम्मी की कितनी इज्जत वो करती है। उसके बाद जो अनवर चाचू हैं, उनकी भी वो रिस्पेक्ट करती है। अपने सारे चाचू की वो रिस्पेक्ट करती है। उसके बाद जो है वो अपने अब्बू से कितनी अटैच्ड है। आप देख सकते हैं ना, वो हमेशा इमोशनल हो जाती है, हमेशा बात करती है अपने अब्बू को लेके। तो इससे पता चलता है ना कि वो पूरे ख़ानदान में ना एक ऐसी अकेली बंदी है ना जो काफ़ी रिस्पेक्ट करती है, अपने बड़ों का मान रखती है। अगर वो सामने से कोई चीज़ मना करते हैं तो वो मान भी जाती है। वरना इसके ख़ानदान में तो ऐसे ऐसे लोग हैं ना जो बैठ के एक दूसरे पे वीडियोस बनाते हैं, एक दूसरे पे गंदी बातें करते हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों। मगर नहीं, सितारा जो है ना अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करती है, और अपने जो उसके छोटे हैं ना उनसे कितना वो प्यार करती है, ये चीज़ें हमने देखी है। तो इससे पता चलता है ना सितारा कितने अच्छे दिल की मालिक है। जो सितारा को जान लेगा ना, वो कभी भी उसके बारे में गलत सोचेगा ही नहीं। पर नहीं, यहाँ तो सितारा से सबको जेलसी है, पता नहीं क्या जलन है, क्या हद हसद है ना, कि वो अ, हमेशा उससे जलते ही रहते हैं। उसके पैसों से जलते हैं, उसकी तरक्की से जलते हैं, उसकी फैमिली से जलते हैं, वो कैसे इतना खुश रहती है इससे जलते हैं। तो सही है, कोई बात नहीं। सितारा अपने काम में मस्त है, अपने काम कर रही है, अपने काम में आगे बढ़ रही है, और हम सबकी दुआएं हैं सितारा के साथ। तो ये सब मिला के ना सितारा का ब्लॉग बहुत अच्छा था। प्लीज़ आप सब उसे देखें, अच्छा कमेंट्स करें, ढेर सारा उसे प्यार दें। तो ये था छोटा सा सितारा का व्लॉग। अब आते हैं हम शाहरुख के व्लॉग पे। तो शाहरुख ने पहले ही बताया था कि नैनू उससे सुलह नहीं कर रही है, ये तो हमने देखा था। फिर कल के वीडियो में वो बता रहा था कि मुझे पूरा दिन यूज़ किया गया, सारे काम करवाए गए। वो बीना बाजी को बता रहा था, सारे काम करवाए गए, मैंने उसके पासवर्ड वगैरह चेंज किया, टिकटें वगैरह करा के दी, सब कुछ किया। मैं सुलह करना चाहता था अपने बेटे के लिए, पर मुझे यूज़ करके फेंक दिया गया, कचरे के डिब्बे में फेंक दिया गया। तो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हुआ, तुम यही डिज़र्व ही करते हो, क्योंकि ना तुमने बहुतों को रुलाया है, तुमने और नैनो ने मिलके ना बहुतों को रुलाया है। तो ये तुम लोगों के रोने के दिन ही है। और तलाक के बाद कौन सी सुलह होती है भाई, ये भी बताओ ना। तलाक के बाद कौन सी सुलह होती है? और तुम अपने बच्चे के लिए सुलह नहीं कर रहे, तुम अपने अय्याशियों के लिए सुलह कर रहे हो। जो नागिन के साथ ना तुम्हें अय्याशियाँ करने को मिलती थी ना, वो अभी तुम्हें नहीं मिल रही है। सही है, तो तुम इसलिए सुलह कर रहे थे। और यहाँ पे शाहरुख बोलता है कि ये ऐसी है ना कि सबको यूज़ करके छोड़ती है। ये तो हमें भी पता है ना कि वो हर मर्दों को यूज़ करके छोड़ती है। बोलता है कि जैसे उसने डीडी को यूज़ करके छोड़ दिया, अपने पार्लर खुलवाए, उसके बाद जो है वहाँ की सारी सेटिंग वगैरह करवाई। जब पार्लर के सारे काम फिनिश हो गए तो वहाँ पे उसने डीडी को भी लात मार के निकाल दिया, डीडी को भी यूज़ करके छोड़ दिया। तो ये तो है नैनो तो ऐसी ही है, वो तो हर मर्दों को ना यूज़ करके छोड़ती है, चाहे वो उसका खुद का भाई ही क्यों ना हो। तो सही है, तुम दोनों अच्छी है, तुम लोगों की जोड़ी बड़ी अच्छी है, ऐसी ही होनी चाहिए। तो ये था शाहरुख का, इनकी सुलह नहीं हो रही है।
और शाहरुख को भाई यूज़ करके डस्टबिन में डाल दिया गया। बीना बाजी और ये नैनो दोनों एक जैसे हैं। बीना बाजी भी अब नैनो के बच्चों को उसके हवाले कर रही हैं, कह रही है नहीं मेरे से नहीं होगा, अब ये नैनो के साथ ही रहेगा। चले ये भी सही है। उसके बाद नैनो ने भी एक रिएक्शन दिया जिसमें नैना ये बोलती हैं कि जब मैं यूट्यूब पे नहीं हूँ तो मेरे पे बातें क्यों होती हैं। तो ये बात तो है। तो ऐसे ही सितारा की अम्मी भी नहीं रहती हैं यूट्यूब पे, उनका भी कोई चैनल नहीं है। सितारा के बच्चे हैं, उनका भी कोई चैनल नहीं है, मगर वो आते हैं ना सितारा के ब्लॉग में। और जो है उनकी अम्मी जो है सितारा की, वो भी सबके ब्लॉग्स में आती है, तो बातें तो होती ही हैं। तो आप भी तो सबके ब्लॉग्स में आती, आप भी तो डीडी के ब्लॉग में आती थी, अपनी अम्मी के ब्लॉग में आती थी। आप हैं सोशल मीडिया पे हैं तो आप पे तो बातें होंगी ही। सारा गंद तो आपने ही डाला था इस वाईटी पे, सारा गंद आप डाल के गई हैं, तो आपको लोग कैसे छोड़ देंगे। जब जब आप पे बातें आएंगी तो ये सारे बात आप पे करेंगे ही करेंगे। और आप ऐसा काम ही क्यों करती हैं कि आप पे बातें होती हैं। आप ऐसा काम क्यों करती हैं, आपको तो ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए था। आप करती हैं तो आप पे बातें होती। आप अपनी अम्मी के व्लॉग में आती हैं, दीदी के व्लॉग में आती हैं, उसके बाद ये बोलती हैं अपने दीदी को ही लेके बोलती हैं कि शायद दीदी ने भी कुछ किया, और दीदी तो कम है नहीं, जाहिर सी बात है, ये सबको पता है कि दीदी कितना बड़ा कमीना है। इनको ना अपने माँ दिखती हैं, ना बहन दिखती हैं, ना भाई दिखता है, कुछ भी नहीं, इनको बस पैसे दिखते हैं, पैसे ही दिखते हैं। और ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये पूरे ख़ानदान वाले जो ये है ना अकबर ख़ानदान, ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। तो वहाँ पे शायद कुछ हुआ था जिसकी वजह से नैनो ने डीडी पे केस किया हुआ था। वहाँ पे थाने पे शायद बुलाया भी गया था, मगर जो है डीडी वहाँ पे नहीं, फिर इन लोगों का बैक पे सुलह हो गई थी, जो भी इन लोगों की बातें हुई, बात वहाँ पे ख़त्म हो गई। तो ये जो नैनो है ना, सच में ये सबको यूज़ करती है। हर एक बंदे को इसने यूज़ किया है। शुरू में सितारा को इन लोगों ने यूज़ किया, उसकी वजह से इन लोगों को फेम मिला, यूट्यूब पे आए, इनके सब्सक्राइबर्स बढ़े, सब कुछ सितारा की वजह से हुआ। जब इनको लगा ना कि नहीं अब सितारा इन लोगों से काफ़ी आगे निकल गई है, तो इनको इतनी जलन हुई, इतनी जलन हुई कि उसको गिराने के लिए इन लोगों ने इतनी गंदी चालें चली, और आज वही सारी चालें ना इन लोगों पे भारी पड़ रही है। सही है, ये जो सितारा का सब्र था ना आप लोगों पे पड़ रहा है। और ये बोलती है ना कि मेरे पास इतना सा भी टाइम नहीं है, ना मैं किसी की वीडियोस देखती हूँ, ना मेरे पास टाइम है इस और चीज़ों के लिए, मैं बहुत बिजी रहती हूँ और मैं बिजी रहना भी चाहती हूँ। पता नहीं तुम क्या करती हो भाई, वो तो हमें दिख रहा है ना, जो तुम्हारे रील्स आते हैं, कैसे मर्दों के कंधों पे लटक लटक के तुम अपने काम उनको सिखाती हो, पता नहीं कौन से काम सिखाते हैं भाई। ये नहीं है, आप जो सितारा के लिए गंद लेके आई थी, ये तो उससे भी ज़्यादा गंद दिखता है हमें, उससे भी ज़्यादा गंद दिखता है। वही बात है ना, हम करें तो अच्छा है, दूसरा करे तो गलत है। तो ये सारा मैटर जो आप और शाहरुख लेके आया है ना वाईटी पे, तो आप ये ना सोचें ना कि अगर आप वाईटी पे नहीं आती हैं तो आप पे बात ना हो। आप आएंगी तो बात होगी, और होगी। जब तक आप हैं ना, आप जिस जिस के ब्लॉग में आती रहेंगी, अपनी अम्मी के ब्लॉग में आएंगी, तब भी आप पे बातें होंगी। और ये जो बीना बाजी है कैसी खतरनाक है। सबसे बड़ी गलती तो इस बीना बाजी की, अगर ये ना शुरू में ही अपने बच्चों पे कंट्रोल रखती ना, तो आज उसके सारे बच्चे ना सही दिशा में जाते। पर नहीं, इसको तो खुद की अय्यासियों से फुर्सत नहीं था ना, तो ये कहाँ से सही रास्ते पे जाती। जब ये खुद सही रास्ते पे नहीं थी ना, तो ये अब इनको किसी किसी भी अपने बच्चे को ना वो सही रास्ते पे ला नहीं सकती। कहती है ना कि मैं समझा समझा के थक चुकी हूँ, मेरी बात कोई नहीं मानता। अगर आपने शुरू में ही ना अपनी बातें मनवाई होती इनसे ना, तो ये आज आपको ना सबके सामने शर्मिंदा नहीं करते, सबके सामने आपको मुँह छुपा के नहीं रहना पड़ता। पर नहीं, सबसे बड़ी गलती ना इसमें मुझे लगता है ना कि इस बीना बाजी की है, और वो अकबर चाचू की, जिन्होंने अपने बच्चों की ना परवरिश ही अच्छी नहीं की। वो बस ऐसे ही पल गए। जैसे ड्यूडू है, उसका भी आप देख सकते हैं किस टाइप का इंसान है, किस तरीके से वो अपनी माँ बहन को हमेशा गालियाँ देता रहता है। वो भी मतलब हर समय गलत बातें, गलत कमेंट्स अपनी बहनों के लिए कौन करता है यार, कौन करता है अपनी बहनों के लिए। भाई तो ऐसे होते हैं ना कि अपनी बहन के ऊपर अगर कोई एक बात भी आती है तो वो खड़े होते हैं अपनी बहनों के लिए, अपनी माँ के लिए। पर यहाँ तो मुझे उल्टा ही नज़र आता है ना। ये डीडी खुद ही चाहता है अपने बहनों को, अपनी माँ को ना सबके मुंह में देता है। ये डीडी खुद सबको अपने जो है अपनी बहनों को, माँ को, सबके मुंह में देता है। अगर ये लोग आप पे बात करेंगे, मुंह में देंगे, तो जाहिर सी बात है ना, रिएक्शन वाले तो बात करेंगे ही करेंगे ना। तो आप इसका रोना ना रोएं कि मैं यूट्यूब पे नहीं हूँ तो मेरे पे बात ना हो।
नहीं, और आपने जिसको अपना चैनल बेचा है वो भी आके बैठ के रिएक्शन देती हैं। उनको अभी ना नहीं पता है ना, ये इस यूट्यूब का उनको पता नहीं है। वो भी नंगी होंगी और आपको भी नंगी करेंगी। सही है। तो अगर वो आपको लेके आती हैं, आपकी बातें यहाँ पे रखती हैं कि नैनू का सच, नैनू ने ये किया, आपके रील्स वगैरह डालती हैं, तो ये पब्लिक है ना, देखेगी तो बात तो करेगी ही करेगी। देख लें आप लोगों को क्या करना है। और हाँ, ये तो कंफर्म हो गया कि इनकी सुलह होनी नहीं, और सुलह होती कैसे, तलाक के बाद कहाँ होती है। चलिए जी, ये था मेरा छोटा सा रिव्यू रिएक्शन। अगर आप सबको पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।